जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जिससे सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं। और अब इसी नाम को लेकर सोशल मीडिया पर एक दावा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। लेकिन सवाल ये है कि इन वायरल दावों में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या ये वाकई में सच है या फिर ये सिर्फ एक फैलाई गई अफवाह है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जेफरी एप्स्टीन था कौन। फिर हम ये जानेंगे कि ये एप्स्टीन फाइल्स जिनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है वो आखिर हैं क्या। इसके बाद हम सीधे उस वायरल दावे पर आएंगे जिसमें पीएम मोदी का नाम लिया जा रहा है, उसकी पूरी सच्चाई जानेंगे और आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान को जानना बहुत जरूरी है जिसके नाम पर यह सारा का सारा विवाद खड़ा हुआ है, यानी जेफरी एप्स्टीन। देखिए, बाहर से दुनिया के लिए एप्स्टीन एक बहुत बड़ा, बहुत अमीर अमेरिकी फाइनेंसर था, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। वो एक सजा याफ्ता अपराधी था जो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़ा एक पूरा इंटरनेशनल रैकेट चला रहा था। और पता है, एप्स्टीन कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। उसकी पहुंच दुनिया के सबसे ऊंचे और ताकतवर लोगों तक थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट से लेकर बड़े बड़े अरबपति कारोबारी, अरे यहां तक कि रॉयल फैमिली के लोग और हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी उसके नेटवर्क का हिस्सा थे। फिर साल 2019 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कुछ ही समय बाद वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। कहा तो ये गया कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन खराब सीसीटीवी कैमरे और उस रात गार्ड्स का सो जाना, इन सब बातों ने उसकी मौत पर आज भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रखा है। तो एप्स्टीन की कहानी तो समझ आ गई, पर ये एप्स्टीन फाइल्स क्या भला है जिनके बारे में इतनी बात हो रही है? चलिए देखते हैं। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स असल में कोई एक फाइल या कोई एक दस्तावेज नहीं है। ये तो कोर्ट के बहुत सारे कागजात, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसकी प्राइवेट जेट की फ्लाइट डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े नोट्स का एक पूरा का पूरा कलेक्शन है जिसे कोर्ट के ऑर्डर पर पब्लिक किया गया है। और यहीं पर इस पूरे मामले की सबसे जरूरी बात आती है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। किसी का नाम इन फाइल्स में आ जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो इंसान अपराधी है। बिल्कुल नहीं। फाइल में नाम होना सिर्फ एक जिक्र है, एक मेंशन है, जबकि किसी को अपराधी साबित करना एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आते हैं हम उस दावे पर जिसने भारत में सोशल मीडिया पर एक तरह से आग लगा दी है, और वो दावा है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ। सोचिए, ये पूरी की पूरी अफवाह कहां से शुरू हुई? सिर्फ एक ईमेल से। एक अकेला ईमेल जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की 2017 की इजराइल यात्रा का जिक्र था। बस यही एक लाइन इस पूरे विवाद की असली जड़ है। और इसी एक ईमेल के आधार पर सोशल मीडिया पर ये दावे फैलाए जाने लगे कि मोदी ने तो एप्स्टीन से सलाह ली थी या फिर एप्स्टीन तो मोदी का सलाहकार था। तो अब वक्त आ गया है इन दावों की सच्चाई परखने का। चलिए फैक्ट्स और अफवाह को अलग अलग करते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। तो चलिए दावों और हकीकत को एक एक करके आमने सामने रखते हैं। एक तरफ दावा है कि पीएम मोदी का एप्स्टीन से कोई कनेक्शन था, लेकिन सच ये है कि उन दोनों की किसी भी मुलाकात या किसी भी तरह के रिश्ते का आज तक कोई सबूत ही नहीं मिला है। दूसरा दावा कि एप्स्टीन ने उन्हें सलाह दी थी। हकीकत में वो बस एक अपराधी की अपनी पर्सनल बातें थीं जिसकी अदालत में कोई वैल्यू नहीं है। और इतना ही नहीं, इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक ऑफिशियल बयान जारी किया और इन सभी दावों को पूरी तरह से निराधार और बकवास बताकर खारिज कर दिया। अच्छा, अब जरा इस एक दावे से हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। यह समझना जरूरी है कि इस एक मामले के बड़े मायने क्या हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन फाइल्स में सिर्फ पीएम मोदी का ही नाम नहीं है। इनमें तो डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रू जैसे दुनिया के कई और बड़े और ताकतवर लोगों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, नाम का होना जुर्म का सबूत बिल्कुल नहीं होता। और पता है, यही वो तरीका है जिससे सोशल मीडिया पर अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट से बस एक लाइन उठा ली जाती है, फिर उसकी एक सनसनीखेज हेडलाइन बना दी जाती है और फिर लोग अपनी कल्पना से बाकी की कहानी पूरी कर देते हैं और देखते ही देखते एक कोरी अफवाह ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। तो इस पूरे मामले की बॉटम लाइन क्या है? सीधी सी बात है, हाँ एप्स्टीन फाइल्स असली हैं। हाँ, उन फाइल्स में पीएम मोदी का जिक्र भी है, लेकिन
नहीं, किसी भी तरह के अपराध या किसी भी गैरकानूनी लिंक का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। इस पूरे मामले को समझने के बाद एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। आज की इस अफवाहों से भरी दुनिया में एक झूठ की असली कीमत क्या होती है और इस कीमत को आखिर चुकाता कौन है?